की हाल चाल ने? बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा, कुल्फी दो इन्हें और लेके आ जाओ। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, फराक कंवर। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं सर जी ਮੰਗਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आप इसके साथ हैं? नहीं भाई, ये पता लेने हमारा आके पता लेने आए हैं? ये मेरे 2 बेटे हैं सर जी। ये 2 बेटे हैं आपके साथ ही मेरा होते हैं? मियाँ भी साथ है। अच्छा, और मेरी बहन भी है, लंगड़ी है। लंगड़ी है। वो जो आगे अनिला है वो भी बहन है हाँ, आपकी? हाँ जी, हाँ। अनिला बहन है ना? इशारे पे सदा करते हैं और इधर सो जाते हैं अपने। अनिला तो नशा करती है। हाँ जी, मेरे बेटे हैं, मैं नहीं करती, मैं मांगते हो? मुझे पता लगा कि आप भी नशा करती हैं। थोड़ा करती हो, थोड़ा करती हो। छोटे नशा नहीं। अब मैंने जाना है आपकी बहन अनिला को मिलने के लिए मैंने जाना है। कोई बात नहीं। ठीक है सर, ये बताइएगा, ये कह रहे हैं कि घर बार नहीं है, सड़क पे सोते, और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं बड़े मजे की बात है, यहाँ से चंद कदम के फासले पे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है। हम उनके इस वक्त हमसायगी में, प्राइम मिनिस्टर के हमसायगी में बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के। जी। तो ये कह रही मैं नशा नहीं करती। सर इसकी कंडीशन से नजर आ रहा है, अभी देखिए गरीबी नहीं, इसके चेहरे की फिजिक से, इसकी आंखों से, इसके जिस्म के ऊपर जितने भी टाके हैं, जख्म है, और दूसरा ये देखे, और नहीं इस तरह तो बातें ना करें, जो सच्ची बात है ना उसको बिल्कुल आप माने। और दूसरा ये है कि देखे इसके छोटे बच्चे हैं, ये भी आप मेरे साथ आइएगा जरा। और आप तो जानते हैं, फैमिली को जानते हैं, सबको जानता हूँ। आप जानते हैं, नाम क्या आपका? गुलजार अली, आप तो जानते हैं फैमिली को। ये नशे की आदि किस तरह हो जाते हैं? ये बस ये इनका एक जैसे कि शोहर ने लगाया है, ठीक है, कुछ याशी के चक्कर में ऐसी हो जाती हैं औरतें भी, ठीक है ना। तो मैं तो बात नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो इनको भी पता है हो रही है तो गलत बात है, झूठ ना बोलो, मेरी गल सच है वो बयान करो। ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹਤਰੀ मेरी करे। लालच वास्ते, ये किसी लालच वास्ते, अपनी लालच वास्ते नहीं आए, इंसानियत वास्ते आए ने, सच बोलो। हम गरीब हैं, घर है मगर बैठने के लिए जगह। अच्छा, टूटा फूटा धूप है, पानी भी नहीं है, बिजली भी। सही। बस तो लेकिन नशा तो नहीं ना, नशे का इलाज होना चाहिए ना, सरकार को करवाना चाहिए। अब ये बच्चे हैं माशाल्लाह इतने प्यारे, जरा करीब क्लोज में दिखाइएगा इन बच्चों के चेहरे। ये आपके बच्चे हैं, ये आने वाला कल है, इनके बारे में सोचो। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया, क्या होगा, इनका क्या बनेगा? इसका अल्लाह को सिवा कोई नहीं। मैंने आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि इन बच्चों के बारे में सोचें। आप ये बात मैंने इनको हजार मर्तबा समझाई है कि अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में कैसे पढ़ लिख जाए, खुद नशा करोगे, खुद अपने पैसे जाया करोगे, 500-700 प्रोटेक्शन ब्यूरो के वाले की 500-700 रुपया कमाओगे, उसमें से 400-500-600 रुपया लगा दोगे नशे के ऊपर, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? मेरी बहन बच्चों के बाद, इतने प्यारे बच्चे माशाल्लाह, इतने खूबसूरत बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा भी पढ़ा दो, कोई थोड़ा सा काम सिखा दो तो ये बेहतर हो जाएगा। इनको नशा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इनको नशे में मेरा ख्याल है मैं आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर वजीर आज़म इमरान खान साहब के हमसायगी में, ये ठंडी सड़क के साथ में बैठा हुआ हूँ, ये साथ ही ज़मान पार्क है, मेरे सामने बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर मेरे दूसरी तरफ जो है ल्यो गार्डन्स हैं, आपको लोकेशन पूरी तरह समझ आ गई होगी ये कौन सी जगह है। मैं ये कहूँगा कि आगे चलते हैं, वहाँ पर भी मिलवाता हूँ, लेकिन इन बच्चों के बारे में रियासत भी सोचे। अभी बच्चे का कट देखे, ये आपको किस तरह लगा है? क्या मारा है इसने? चले हो कि मैं अब जवाब मैं इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के वाले कर। जी बिल्कुल जी, नोटिस लेना चाहिए सरकार को। आगे चलते हैं जी, इनकी बहन भी आगे, उसकी तरफ भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं क्या सूरत हाल है इस खानदान की। आगे बढ़ते हैं। शाह साहब, ये तो पूरी नहर के किनारे लगता है, पूरे लाहौर में एक ही काम हो रहा है यहाँ पर। इस जगह से जाके उसके बाद आप और सड़क के दूसरी तरफ जाएं। हाँ जी, तो ये आपको सिलसिला ठोकर, ये देखिए हरबंदपुर से लेके ठोकर न्यालबे तक लाहौर के 35 से 40 मकाम तो दूसरे थे। हाँ जी, लेकिन ठोकर से लेके वहाँ अपना हरबंदपुरे तक कोई 25-30 और नए मकाम बनते। सही। ये एक मिनट, बढ़ रही है। ये बीबी, अस्सलाम वालेकुम बीबी, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अनिला। कौन सा नशा करती हो? सिगरेट पीती हो? सिगरेट के साथ क्या करती हो? कुछ तो करती हो?
ऐश कितना पैसा कहाँ से आता है? हाँ जी, मांगती हो और उसके बाद नशा करते हो और यहाँ पर आगे लेट जाती हो? नहीं, आज ही लेटी, हाँ जी, आज ही लेटी थी, पहले नहीं आई कभी। सही। नशा मिलता किधर से है? इधर से करीब से मिल जाता है। कितने पैसे लेते हैं? क्या लेती कि और पैसे कितने लेते हैं? 200-300 रुपए ले लेते हैं। तुम्हारे साथ और भी औरतें होती हैं यहाँ पे? अकेली होती हो? आप शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा नहीं हो? कहाँ की रहने वाली हैं आप? हर बंसपुरे में। तो कितने अरसे से आप नशा कर रही हैं? 2 साल हो गए। तो 2 साल में आप घर नहीं गई? नहीं जाती। तो घर वाले आपको कुछ नहीं कहते इलाज के लिए? छोड़ दे, अच्छी चीज नहीं है जी। आपका उड़ना छोड़नी अब यही है, यहीं रहती हो? यही रहती है। लेकिन इतनी सिस्टम ज़रीफ़ी है, एक औरत नहीं। ये जिंदगी मुश्किल नहीं है, छोड़ना नहीं चाहती तुम इस जिंदगी को? हाँ, कोई याद नहीं आता घर वाला, माँ बाप बहन भाई, कोई याद नहीं आते? नशा लगाया किसने तुम्हें? नशा लगाया किसने है? बस किसी दोस्त ने लगाया। दोस्त ने लगा दिया। छोड़ने को दिल नहीं करता? करता है। तो फिर क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, अल्लाह ताला ने अच्छी खासी जिंदगी दी हुई है। अल्लाह ताला ने क्या करते? माँ बाप क्या करते थे? बाप क्या करते हैं? हाँ, अबू ने शादी कर ली। सौतेली माँ थी, घर छोड़ दिया। फिर कभी किसी ने इलाज कराने के लिए कहा? कोई आया? कोई भी नहीं आया। सरकार हुकूमत की तरफ से कोई आया कभी? हुकूमत ने कहा, हुकूमत का कोई बंदा आया हो? नहीं आया। ये तो पुलिस वाले भी आते होंगे यहाँ पे, तो फिर क्या करते हैं वो? पकड़ते नहीं, मारते नहीं या ले जाते नहीं? नहीं ले, कुछ नहीं कहते। पैसे लेते हैं? पैसे भी नहीं लेते। ये इंसानियत है जी। ये नाज़रीन, ये भी किसी की औरत है। ये भी किसी की यार, ये भी किसी की। नाज़रीन, एंटी नारकोटिक्स डे, मैं बार बार कहता हूँ, एंटी नारकोटिक्स डे मनाया जा रहा है। मंशियात के खात्मे का आलमी दिन। आज बड़ी बड़ी तकरीबात हुई होंगी। आज आपके सामने आया होगा कि किस तरह शराब ज़ाया कर दी गई। शाह साहब आइएगा, आप भी ज़रा इस तरफ आइएगा। किस तरह शराब ज़ाया कर दी गई, किस तरह मंशियात को जला दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी कि हकीकत है क्या, हमारी सरकार की, हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, हमारे इदारों की परफॉर्मेंस क्या है। ये अनीला यहाँ पर मौजूद है। ये अनीला एक औरत नहीं है। अनीला सिर्फ एक नशई भी नहीं है। ये हमारे मुआशरे के मुंह पर, ये हमारी हुकूमत के मुंह पर, ये हमारी पूरी सोसाइटी के साथ साथ उन तमाम इदारों पर, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, ये अनीला एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुंह पर, ये अनीला पुलिस के मुंह पर, ये अनीला उन तमाम एनजीओज के नाम पर जो यहाँ पर पैसे इसके नाम पर बना रही हैं, एक तमांचा है। ये एक अनीला क्या है? अनीला सिर्फ उस्मान बुज़दार के लिए चैलेंज नहीं है। ये अनीला शहबाज शरीफ का भी चैलेंज था, वो इस चैलेंज पर पूरा नहीं उतर सके। अनीला चौधरी परवेज इलाही का भी चैलेंज था, वो भी इस चैलेंज पर पूरा नहीं उतर सके। मैं उससे पीछे चला जाता हूं। अनीला नकई साहब का चैलेंज था, अनीला मंजूर भट्टू का चैलेंज था। अनीला का हक है इन तमाम लोगों पर। इसका सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। एक बात मैं कहूँगा, ये फिक्र नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि तुम मुझे अच्छी मान, मैं तुझे अच्छा माशरा देता हूँ। अगर ये औरत सरेआम नशा कर रही है, यार किसी को कोई, आपने कितने लोगों के नाम ले लिए, सारी बेबस हैं। वो किसी ने कोई प्लानिंग की है? कोई प्लानिंग नहीं की। दिखावे की बातें हम सारी करते हैं। आप मुझे बताएं, आपके साथ मैंने कितने प्रोग्राम किए, कितनी जगहों की निशानदेही की कि यार इन लोगों के लिए कुछ किया जाए।
और अगर रिहैब का प्रोग्राम होगा, अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम होगा, कोई नशा खरीदने वाला नहीं होगा, नशा बेचने वाला इस चौक में आके बेचता रहे नशा। सर मैं दूसरी बात करता हूँ सर, नशा बेचने वाला क्यों आ जाता है, किस तरह आ जाता है? वो इतनी हमारी सारी फोर्सेस क्या करती रहती हैं उसके लिए? ये सवाल है। ये अनिला जैसी एक कमजोर औरत यहाँ पर बैठी हुई, यहाँ से जाती है और नशा ले लेती है। अनिला मिल जाता है आराम से नशा, हाँ जी मिल जाता है, और पैसे लेते हैं और नशा देते हैं और चले जाते हैं। नाज़रीन, मैं फिर कहूँगा, मैं कोई इलाका गैर में नहीं बैठा हुआ, मैं कोई बहुत दूर, मैं किसी कबायली इलाके में नहीं बैठा हुआ, मैं लाहौर शहर में बैठा हुआ हूँ भाई। मेरे से थोड़े फासले पर GOR है, मेरे से थोड़े फासले पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दफ्तर है, मेरे से थोड़े ही फासले पर ये तमाम की तमाम वुज़रा के घर हैं, और उनके घरों के पास मेरे इस तरफ सरकार है और इस तरफ कैंट का इलाका है। आप उधर भी उसकी भी हसासियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप बात यहाँ की क्यों करते हैं? मैंने इससे पहले प्रोग्राम किया, हम जब गए थे वहाँ पर दादा दरबार जैसे इलाका, फैमिली मिली, मैं खुद परेशान हो गया। माँ भी नशा कर रही है, 2 बेटियां भी कर रही है, मामू भी नशा कर रहा है, आगे बच्चे भी कर रहे हैं। यार क्या इस माशरे का बनेगा? कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और खुदा के लिए कुछ सोचो। आप हमें क्यों कहते हैं कि ये मसले को उछालते हैं? ये जब तक ये जिंदगी अल्लाह की इमानत है, जब तक इस जिस्म में एक सांस है। शाह साहब, कोई यहाँ पे मजबूत प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है, पुलिस इनको उठा नहीं सकती कि ले जाके कहाँ जाए, कहाँ छोड़े, कहाँ लेके जाएंगे? एनफोर्समेंट इनको कहाँ लेके जाए? हमारे पास ट्रीटमेंट सेंटर ही नहीं है, हम तो हवा में बात करते हैं। तो इनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो 100 बेड का हॉस्पिटल, मैं 30 साल से देख रहा हूँ, एक सेक्शन अफसर एक लेटर जारी करता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिविजनल लेवल पे, हेडक्वार्टर में 10 बेड का हॉस्पिटल इजाफा कर दे। और आज तक मैंने तो किसी जगह पे नहीं देखा। मैं कहूँगा जी, ये पीछे से वो उधर से चेहरे से शुरू कीजिएगा, कैमरा लेकर आइएगा। ये चेहरे हैं जनाब, ये चेहरे हैं, ये सवाल हैं, ये यहाँ वहाँ से शुरू कीजिएगा। ये वो चेहरे हैं जिनको नशा मिल रहा है। एंटी नारकोटिक्स डे मनाने वालों, झूठ बोलते हो तुम सब, गलत कहते हो, कुछ भी नहीं कर रहे। ये है पाकिस्तान, ये है अनीला का पाकिस्तान, जहाँ पर सिर्फ नशा है, जहाँ पर सिर्फ ताकत है, जहाँ पर सिर्फ पैसे की हवस है, जहाँ पर कोई हुकूमत नजर नहीं आती, जहाँ पर कोई दर्द दिल रखने वाला नजर नहीं आता। ये है पाकिस्तान। दिल करता है मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊं, दिल चाहता है मैं कहूं कि ये धरती हमने बहुत कुर्बानियां देकर ली थी, हमारे पुरखों का खून बहा था, इज्जतें कुर्बान हुई थी, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैं फिर भी लगाऊंगा। लेकिन सवाल तो जरूर करूंगा ना उसके साथ कि ये अनीला के लिए पाकिस्तान ये बना था। यहां पर जो आप खिदमात फराहम कर रहे हैं, जो एंटी नारकोटिक्स डे मना रहे हैं, वो इसलिए मना रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल हो। मैं नहीं मानता। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा। आप झूठ बोलते हैं कि आपने एंटी नारकोटिक्स डे मनाया, आप झूठ बोलते हैं कि आपने मंशियात का कला कमा किया। मेरे शहर के हर सड़क पर, हर चौक पर, हर गली में, हर दरबार पर, हर मज़ार पर, हर कब्रिस्तान में और ये नहर जैसी मसरूफ जगह पे भी मंशियात मिल रही हैं। तो आप एंटी नारकोटिक्स डे कहाँ मना रहे हैं? मत झूठ बोलें, ना धोखा दें हमें, ना फरेब दें हमें। करोड़ों अरबों रुपए के फंड जरूर लें, लेकिन कुछ करें भी। खुदा के लिए कुछ करें, खुदा के लिए कुछ जरूर करें। अल्लाह हाफिज।